नमस्कार मेरे एलडीसी वाले मेरे सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो एलडीसी से वाले सारे भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं वीडियो का आप लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी के रिजल्ट डेट को लेकर। जी हाँ, मैंने आपको रिजल्ट डेट पहले भी बताई थी और आज आपको रिजल्ट डेट बता रहा हूं। फिक्स आपका रिजल्ट कब तक आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है, कैटेगरी वाइज आपको कितने नंबर के ऊपर फाइनल पे कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा और टाइपिंग के लिए कितने नंबर पे बुला लिया जाएगा। साथ ही में ऑब्जेक्शन कितने सवालों के ऊपर लगे, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितने बोनस जाएंगे और कितनों के उत्तर है वो चेंज होने वाले हैं। साथ ही में आपको टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, टाइपिंग कब तक आपकी होने वाली है, या फिर आपको सीईटी करनी चाहिए, टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। इतने सौ भी सवाल आप लोगों के हैं एलडीसी से रिलेटेड, तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना है। सभी भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। साथ ही में शेयर कर देना अपने एलडीसी वाले सारे भाइयों और बहनों के साथ में। वीडियो के ऊपर जो जो भाई नए हैं, सबसे पहले भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो। रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर एक भाई बहन से, प्लीज एक बार दबा के जो है सब्सक्राइब वाला बटन है वो जल्दी से दबा दो। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बटन आपके पास आ रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन ठोक दो। साथ ही में जो है पास में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है वो भी आपको जरूर से ऑन है वो कर लेना है। इसी के साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पिन कर रखा है, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे जैसे ही आप जो है रिजल्ट वगैरह आपका आता है, सबसे पहले आपको लिंक और पीडीएफ आपको सीधे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिजल्ट के टाइम पे वेबसाइट पे जाते हो तो बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से वहां पे वेबसाइट है वो ट्रैफिक की वजह से स्लो डाउन हो जाती है और आप अपना रिजल्ट है वो नहीं देख पाते लगभग एक एक दो दिन तक। तो आपको सीधा डायरेक्ट लिंक आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल ही जाने वाला है। साथ ही में आप पर्सनली अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है पूछ सकते हैं। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, वहां से जरूर से ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूं चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोगों ने वो कर लिया होगा। सब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले एक चीज और भाई, अपने चैनल के ऊपर चल रही है रक्षाबंधन की जो है सेल चल रही है अपने चैनल के ऊपर। तो किसी भाई को कोई भी सामान अगर आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो तो आप लोगों को फ्लैट 70% का ऑफर मिल रहा है। जिस भाई को शूज वगैरह चाहिए तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी शूज ही नहीं, अब प्यूमा और एडिडास जैसे शूज देखो आपको 1000 से 1200 की रेंज में यहां मिल रहे हैं। ऐसा मौका कभी दोबारा नहीं मिलेगा। व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, सिर्फ शूज ही नहीं, क्लोथिंग लो, ग्रोसरी लो, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, XYZ जो आपको लेना है सब कुछ आपको फ्लैट 70% ऑफ। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट ऑप्शन पे जाओगे 70% का कूपन आपका अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ आज के लिए ऑफर है, जितने अपने सब्सक्राइबर्स उनके लिए सब्सक्राइब किया होना चाहिए। व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो और जो सामान आपको ऑर्डर करना वो आप करो। लेना ना लेना आप लोगों की मर्जी है, बट भाई इतने कम प्राइस के अंदर ऐसी जो शानदार क्वालिटी आपको जो मिल रही है ना हर चीज की, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जल्दी से चेकआउट कर लेना, ऐसी डील आपको कभी नहीं मिलने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे जो ऑब्जेक्शन वाले सवाल है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भाइयों के सवाल है। ऑब्जेक्शन कितने नंबरों के ऊपर लगे, कितने सवाल आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाले इस बार। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्शन वाले सवालों की, तो पर्सनली मेरे पास जितने सवाल आए थे, आप लोगों ने जितने भेजे थे टेलीग्राम के ऊपर विद प्रूफ की बात करूं तो 13 सवाल आए थे, जिनके प्रूफ के साथ में किताबों की जो है स्क्रीनशॉट लगे हुए थे वो 13 सवाल, और वैसे 17 सवाल मेरे पास आए थे। हालांकि एक दूसरा चैनल भी है जहां पे जो है ये 21 सवाल भी बताए जा रहे हैं कि 21 सवालों के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगे हैं। बट अगर मैं बताऊं ऑब्जेक्शन लगने वाले सवाल और डिलीट होने वाले सवाल में आधे का भी बहुत ज्यादा फर्क है वो देखने को मिल रहा है। जहां पर 21 सवालों के ऊपर ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, वहां पे डिलीट होने वाले सवालों की संभावना बहुत ज्यादा कम इस बार है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के जो सवाल डिलीट हो सकते हैं वो कितने हैं, लगने को तो भाई बहुत के ऊपर लगे। जैसे हिंदी में महापुरुष वाला जो है आपका समास वाला सवाल था उस पर भी लगा, संधि वालों पे भी लगा है, इंग्लिश के अंदर भी बहुत ज्यादा में लगा है, ज्योग्राफी वाले जो सवाल है उसके अंदर भी ऑब्जेक्शन लगा और वहां पे अच्छी तरीके से भी लगा है। मतलब बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी के अंदर ऑब्जेक्शन वो लगा है, तो वहां पे जो है डिलीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब बताऊं मैं आपको कि कितने सवाल आप लोगों के डिलीट है वो हो सकते हैं, कितने सवालों के 100% चांस है कि आप लोगों को वो फायदा वो पहुंचा सकते हैं। या तो वो डिलीट हो सकते हैं, या फिर वो बोनस जा सकते हैं, या फिर उनके सवाल है वो चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे सवालों की संख्या है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5। जी हाँ, मैक्सिमम 5 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई सवाल ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा लग जाए तो बोर्ड किसी रेफरेंस बुक की जगह, ऑथेंटिक बुक की जगह रेफरेंस बुक को भी मान ले। बट बहुत ज्यादा कम चांस इसके रहेंगे, तो लगभग 2 से 3 सवाल आपके ऐसे होने वाले हैं जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। और दो सवाल मैं मेन आपको बता रहा हूं जो मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूं कि ये जो वाला है वो आपको लगभग जो है पूरे चांस से डिलीट हो सकते हैं। वो दोनों सवाल आपके रहने वाले हैं ज्योग्राफी को लेकर। ज्योग्राफी को लेकर ये 2 सवाल हैं वो आपके डिलीट हो सकते हैं। बाकी आपको जो ऑब्जेक्शन वाले सवालों से कोई भी फायदा किसी तरीके से वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब आगे बात आती है हमारी दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा डाउट बच्चों के हैं। सबसे ज्यादा आप जो है टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर रखे हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कमेंट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स कमेंट्स, हर जगह आपने मैसेज कर रखे हैं भैया रिजल्ट डेट हमें बताओ, रिजल्ट डेट हमारा कब तक है, जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो भाई रिजल्ट को लेकर जब मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको पिछले लगभग मैंने 7 से 8 दिन पहले आपको वीडियो दी थी, लगभग 18 या 20 तारीख को आपको वीडियो मैंने दी थी। तो मैंने उसके अंदर एक ही चीज बोली थी आपको कि 21 तारीख को आपका रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा, ना फिर आपको 22 को मिलने वाला है।
बट यूट्यूब के ऊपर उस टाइम पे काफी ज्यादा हवा बनी हुई थी कि 21-22 को आपको रिजल्ट वो देखने को मिलेगा। आपने बहुत ज्यादा प्यार भी उस वीडियो के ऊपर दिया, भर भर के नेगेटिव कमेंट्स उस वीडियो के ऊपर थे कि 21 को रिजल्ट 100% आएगा, क्या विभाग गलत बोल रहा है या फिर जो यूट्यूब के ऊपर बता रहे हैं वो गलत बोल रहा है। तो भाई मैंने जो चीजें बोली थी वो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ में बोली थी और एक विद प्रूफ मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। और आज मैं आपको डेट बताने वाला हूं रिजल्ट की, तो वो भी आपको विद प्रूफ बता रहा हूं। और आज कल में रिजल्ट की कोई संभावना नहीं है। अगर आप सोच के बैठे हो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, किसी तरीके से कोई रिजल्ट की संभावना अभी तक नहीं है। अगर मैं बताऊं किस बेस के ऊपर मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर आप रेगुलर मेरे को इस चैनल के ऊपर फॉलो कर रहे हो, इसीलिए बोलता हूं भाई फॉलो करके रखो, सारी चीजें आपको पता लगेंगी, तभी आपको कंफ्यूजन है वो क्लियर होंगे। तो अभी तक नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। मैंने लगभग 12 तारीख को एक वीडियो आप लोगों को दी थी, 12 या 13 तारीख को एक वीडियो दी थी, जिसके अंदर एक नोटिस का जिक्र अपन लोगों ने किया था, जो कि पद बढ़ोतरी को लेकर एक नोटिस था, जो कि विभाग के द्वारा दिया गया था दूसरे विभागों के लिए। ये बच्चों का बीच में कोई रोल यहाँ पे नहीं था, जिसके अंदर एक चीज साफ लिखी हुई थी कि किसी भी विभाग के अंदर, एलडीसी के अंडर में बहुत सारे विभाग आते हैं, तो जिस भी विभाग को किसी भी तरीके से जो है अगर वैकेंसीज अपनी बढ़वानी है तो उनको 15 दिन का टाइम दिया गया था। अब मान लेते हैं कि वो जो आपका विभाग वाला लेटर था वो हम मान लेते हैं कि 10 तारीख को ही आया होगा, आपका आया वो लगभग 11-12 तारीख को था। बट अगर हम उसको मानते हैं कि 10 तारीख को भी अगर वो आया, तो एक चीज उसमें साफ लिखी हुई थी कि 15 दिन का समय विभागों को मिल रहा है। मतलब 15 दिन का समय विभाग को दिया गया, तो मतलब 15 दिन तो रिजल्ट किसी हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि जितनी वैकेंसीज आपकी होंगी उसके हिसाब से बच्चों को टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। मान लीजिए 3 गुना बच्चों को लेने, 10,000 वैकेंसी के ऊपर 30,000 बच्चों को लिया जाएगा। मान लेते हैं कि 11,000 वैकेंसी होगी, तो 33,000 बच्चों का रिजल्ट उनको जो है रिवाइज करना पड़ेगा उस तरीके से, तो उसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अब हमें यह भी नहीं पता कि विभाग ने जो है वैकेंसीज बढ़ाई या नहीं बढ़ाई, क्योंकि उसमें एक चीज साफ लिखी हुई थी कि अगर विभाग मानता है कि हमें जो इतनी वैकेंसी चाहिए तो 100% पद बढ़ोतरी होने की संभावना वो पूरी है और चांसेस भी बहुत ज्यादा उसके। तो अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो 15 दिन का समय तो आप मान के चलिए, कम से कम अगर 12 तारीख से गिने तो 27 तारीख की डेट आपकी आती है कि 27 तारीख तक तो रिजल्ट की कोई संभावना वो किसी तरीके से नहीं है, पहली बात तो। उसके बाद में अगर 27 को आपको कोई भी पद बढ़ोतरी नहीं होते तो आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है लगभग 2 दिन बाद में, लगभग 30 या 1 या 2 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इन चांस अगर किसी विभाग के अंदर जो है वैकेंसी इंक्रीज होगी, जो कि चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आप लोगों की वैकेंसी वो इंक्रीज होंगी बहुत ज्यादा कम, बट जितनी भी होंगी उसके हिसाब से जो है 3 गुना बच्चों को तो जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाने वाला है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आप लोगों का जाएगा वो लगभग, अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई तो उस हिसाब से डिवाइड होगा रिजल्ट, और वो लगभग 5 सितंबर तक या 10 सितंबर के बीच में भी रिजल्ट आपका जा सकता है। इतना लंबा भी रिजल्ट खिंच सकता है, इसमें कोई संजोग वाली बात ही नहीं है किसी तरीके से, ठीक है। इतना लंबा अगर आपका रिजल्ट जाता है तो इसमें कोई जो है आशंका वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल जा सकता है इतना लंबा रिजल्ट भी, ठीक है। रिजल्ट को लेकर मैंने सारी चीजें वो क्लियर कर दिया। अभी भी देखो काफी मेरे को मैं पता है इस वीडियो के नीचे काफी ज्यादा कमेंट्स आएंगे कि तब तक नहीं जाएगा, सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बन रही है। तो भाई जिसको जो मानना वो मानो, बट जो चीज थी वो मैंने आपको बताई, ऑथेंटिसिटी के ऊपर पहले भी बताई थी और आप लोगों ने देख लिया और अभी भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारा आता है कि भैया कट ऑफ कितने पे लगेगी, कितने चांसेस हमारे हैं। देखो कट ऑफ हमारा मेन क्राइटेरिया की बात करूं, लगभग 2 आपकी जो कट ऑफ हो वो लग सकती है, 2 अलग अलग चरणों के अंदर कट ऑफ लगेगी। एक कट ऑफ वो लगेगी जिसके ऊपर कट ऑफ एक ही लगेगी, बट एक सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक कट ऑफ वो लगेगी जिसपे बच्चों के लिए टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगी, उनको मतलब टाइपिंग उनको करने बुलाएंगे जाएंगे और टाइपिंग के लिए उनको कॉल भी आ जाएगी। दूसरी होगी जिनको टाइपिंग के लिए कॉल भी आएगी और उनके फाइनल सिलेक्शन भी होने वाले हैं। तो हमें जो मेन फोकस करना वो इन बच्चों के ऊपर करना है जिनके टाइपिंग के लिए भी बुलाया जाएगा और उनके फाइनल सिलेक्शन भी हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे कौन से होंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइपिंग की कॉल किस किस को आ सकती है, तो हो सकता है एसटी वालों को छोड़ दो, एसटी वालों को हो सकता है 190 185 के ऊपर भी बुला लिया जाए। बाकी एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल वाले जो भी भाई हैं, हो सकता है 200 प्लस के ऊपर जो है 200 प्लस के ऊपर आपको ओबीसी वगैरह के अंदर जो है टाइपिंग के लिए कॉल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज के अंदर। और हो सकता है जनरल वालों को 210 208 के ऊपर टाइपिंग की कॉल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट द मेन थिंग इज कि आपको जो है टाइपिंग के साथ में आपको फाइनल का सिलेक्शन भी आप लोगों के हो तो कोई मतलब है टाइपिंग का, वरना टाइपिंग का कोई मतलब नहीं है। 3 से 4 महीने अगर आप यहाँ पे खराब करते हो, आप सीईटी भी नहीं दे पाएंगे, आप टाइपिंग भी नहीं कर पाएंगे, हर तरीके से आप जो है एक तरीके से खो जाने वाले हो, ठीक है। तो अब भैया कितने नंबर के ऊपर टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगी और कितने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होगा? अगर मैं बात करूं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगी कितने नंबर पे मुझे लगता है कि आपको फाइनल के सिलेक्शन भी आप लोगों के हो सकते हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो जो लग रहा है वो क्या है कि लगभग अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के अंदर इससे भी ऊपर जा सकता है। मैं कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि इस बार जो पेपर का लेवल था कहीं ना कहीं बच्चों के अगर आप ओपिनियन देखोगे, इस बार जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट की तरफ था, ना कि मॉडरेट टू हार्ड की तरफ आपको लोगों को मिलेगा। लगभग मॉडरेट लेवल का पेपर ही आप लोगों को था, जो कि जीके जिस बच्चे का जीके स्ट्रॉन्ग था उसके तो बल्ले बल्ले थी भाई। जहां पे 50 क्वेश्चन आने थे वहां पे 105 क्वेश्चन जीके के आ गए, तो उसके तो जो है नैया पार वहीं पे लग गई। पहला पेपर ही इतना ईजी था, दूसरे में इंग्लिश वगैरह का लेवल तो आप लोगों ने देखा ही था। तो इस बार जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ वैसे भी ऊपर जाने वाली है।
तो अगर मैं बात करूं मिनिमम भी अगर मैं बात करूं तो लगभग जो लग रहा है फाइनल के बाद में जब आपकी टोटल आपकी टाइपिंग वगैरह हो जाएंगी, सबके नंबर है जुड़ने के बाद में अगर मैं बताऊं 235 प्लस पे मुझे लग रहा है पर्सनली हो सकता है सिर्फ 245 तक भी चली जाए जनरल के अंदर। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको 235 प्लस जनरल के अंदर। यहाँ पे आपके 200 लगभग अगर मैं बात करूं 232 प्लस या 230 प्लस आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर, 230 प्लस ईडब्ल्यूएस 232 प्लस ओबीसी के अंदर। साथ ही बात करूं एससी एसटी की तो यहाँ पे 222 प्लस या 220 प्लस एससी के अंदर, वो हो सकता है कि 215 तक या 212 तक आपके एसटी कैटेगरी के अंदर आपका जो है वो देखने को मिल सकता है। पिछली बार का अगर आप फर्क देखोगे तो लगभग जनरल से ओबीसी के अंदर 10 नंबर का फर्क था, जनरल से एससी में 20 नंबर का फर्क था, जनरल से एसटी में 30 नंबर का फर्क था। तो ये फर्क भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इस बार भी, ऐसी सारी चीजें वो हो सकती हैं। बाकी उम्मीद करता हूं कि यहां तक वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी तो सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी टाइम टू टाइम। अभी तक वीडियो देख रहे हो सबसे पहले तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। एक बार जो है शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे चेकआउट कर लेना, नीचे आ रहा होगा। मिलता अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।